हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, हम किस अंग से स्वाद का पता लगाते हैं? ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी नाक और ऑप्शन डी जीभ। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में 2,23,000 नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन देगी सरकार। हितग्राहियों को 15 दिन में मिलेगा कनेक्शन। नियत नीलानार योजना के आवेदकों को प्राथमिकता। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 2,23,000 नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के मुताबिक नवीन उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के मुताबिक आवेदन मिलने के 15 दिन के भीतर लाभार्थियों को नया गैस कनेक्शन दिया जाएगा। नियत नीलानार योजना के आवेदकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली में दिवाली की सुबह प्रदूषण बढ़ा, सांस लेना मुश्किल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 के पार। दावा, पटाखे जलाने से बिगड़े हालात। दिवाली से पहले दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के मुताबिक राजधानी में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 335 पहुंच गया है। ये गंभीर स्थिति है। इंडिया गेट के आसपास AQI 350 पार, आनंद विहार में 414 और वजीरपुर में 407 दर्ज किया गया है। सीपीसीबी ने बताया है कि दिवाली की पहली रात पटाखे फोड़ने के कारण AQI काफी ज्यादा बढ़ा है। हवा की क्वालिटी खराब हो गई है। कुछ इलाकों में लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। लगातार बढ़ते हुए AQI के बीच दिल्ली NCR में ग्रैप 2 यानी GRAP 2 के तहत प्रदूषण रोधी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और इस सीजन में ग्रैप 1 के तहत प्रतिबंध पहली बार 14 अक्टूबर को लगाए गए थे। जेलेंस्की से बोले ट्रंप, यूक्रेन को तबाह कर देगा रूस। पुतिन की शर्तें मानो और युद्ध खत्म करो। यूक्रेनी मोर्चे के नक्शे भी फेंके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से रूस की शर्तें मानने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो पुतिन उसे तबाह कर देंगे। यह जानकारी फाइनेंशियल टाइम्स ने दी है। वहीं व्हाइट हाउस में बंद दरवाजों के बीच हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन को पूरे पूर्वी डोनबास को रूस को सौंप देना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में ट्रंप ने यूक्रेनी सैन्य मोर्चे के नक्शे फेंक दिए। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि मीटिंग कई बार झगड़े जैसी स्थिति में पहुंच गई, जिससे ट्रंप लगातार गुस्से में बोलते रहे और गालियां भी देते रहे। दिवाली पर सोना 3,000 रुपए सस्ता हुआ, 1,26,000 रुपए पर आया। चांदी की कीमत भी 9,000 रुपए गिरी, अब 1,60,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बता दें कि दिवाली पर सोना करीब 3,000 रुपए और चांदी 9,000 रुपए सस्ती हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,854 रुपए घटकर 1,26,730 रुपए के स्तर पर आ गया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोने ने 1,29,584 का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी के दाम भी गिरे हैं। ये 9,130 रुपए घटकर 1,60,100 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 1,69,230 रुपए प्रति किलो थी। इससे पहले 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। रिकॉर्ड हाई से चांदी अब तक 18,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। सड़कों की आलोचना पर DK शिव कुमार बोले, कारोबारी अपनी जड़ें भूलें। किरण मजूमदार शॉ ने कहा था, सरकार सड़कें नहीं बना सकती तो वो खुद बनवा लेंगी। बेंगलुरु की सड़कों को लेकर उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और कारोबारी किरण मजूमदार शॉ के बीच विवाद अब जुबानी जंग में बदल गया है। उन्होंने बेंगलुरु में एक जनसभा में नाम न लेते हुए किरण मजूमदार पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन लोगों ने यहाँ कारोबार शुरू किया वे आगे बढ़े, बड़ा होने के बाद वे भूल गए कि वे किस रास्ते से आगे बढ़े हैं। अगर आप जड़ को भूल गए तो आपको फल नहीं मिलेगा। कुछ लोग भूल गए और ट्वीट करके आलोचना कर रहे हैं। दरअसल बता दें कि बायोकॉन के CEO किरण मजूमदार शॉ ने ट्विटर पर लिखा था कि बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बिगड़ता जा रहा है।
अगर सरकार सड़कों की मरम्मत नहीं कर सकती तो मैं खुद 10 सड़कें बनवा दूंगी। मजूमदार के इस बयान को लोगों का काफी समर्थन मिला था, क्योंकि ट्रैफिक और गड्ढे शहर की सबसे बड़ी परेशानी बने हैं। वहीं इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने उद्योगों को जो सुविधाएं दी हैं उन्हें याद रखना चाहिए। भाजपा सरकार के समय तो किसी ने सड़क विकास पर सवाल नहीं उठाया। जो कारोबारी सड़कों से खुश नहीं है वे खुद बना लें। कर्नाटक के चित्तपुर में RSS के मार्च को परमिशन नहीं, भीम आर्मी को भी अनुमति नहीं। प्रियांक खरगे बोले, RSS कार्यकर्ताओं ने गाली और धमकी दी। कर्नाटक के चित्तपुर में होने वाली RSS और भीम आर्मी के मार्च को प्रशासन ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। प्रशासन का कहना है कि एक ही दिन दो बड़े संगठनों के रूट मार्च से इलाके में तनाव पैदा हो सकता है, जिससे शांति भंग होने का खतरा है। वहीं चित्तपुर से विधायक और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि RSS नहीं बल्कि भीम आर्मी, दलित पैंथर्स और नागरिक मंच को भी अनुमति नहीं दी गई है। कई संगठनों के एक साथ मार्च निकालने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। प्रियांक खरगे ने कहा कि RSS के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। अगर कोई संगठन मार्च निकालना चाहता है तो पहले ये साबित करे कि वह कानूनी परमिशन ले। अब तक किसी स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस से औपचारिक अनुमति नहीं मांगी है। अयोध्या में 26 लाख दियों से रोशन हुआ सरयू घाट। 2128 लोगों ने एक साथ महाआरती की, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। अयोध्या में रविवार को 9वां दीपोत्सव मनाया गया और इस दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। पहला 56 घाटों पर 21,17,215 दीपक एक साथ जलाए गए। दूसरा सरयू घाट पर 2128 लोगों ने महाआरती की। ड्रोनों से दीपों की काउंटिंग हुई। राम की पैड़ी पर 1100 ड्रोन से विशेष लेजर लाइट शो हुआ। दियों की गिनती 112 ड्रोनों से की गई। 75,000 लीटर तेल और 55 लाख रुई की बत्तियों से सजाया गया। बिहार चुनाव में आरजेडी ने 5 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उतारे प्रत्याशी, 143 उम्मीदवार घोषित किए। पप्पू यादव बोले, कांग्रेस को गठबंधन तोड़ देना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें से 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। कुल मिलाकर के 12 सीटों पर महागठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट्स उतारे हैं। वहीं पहले फेज के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की नाम वापसी का आखिरी दिन और दूसरे फेज की वोटिंग के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी। आरजेडी के 143 उम्मीदवार उतारने से पहले ही महागठबंधन में चल रही तनातनी खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस को गठबंधन तोड़ देना चाहिए। कांग्रेस ने रविवार देर रात चौथी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 6 कैंडिडेट्स के नाम हैं और पार्टी ने अब तक 60 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। गोपाल मंडल बोले, मुझे आरजेडी से ऑफर मिला, मैं साथ नीतीश कुमार का दूंगा। RK सिंह ने सूरजभान को डॉन बताया, कहा इनको वोट देने से अच्छा मर जाना। गोपालपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे गोपाल मंडल ने दावा किया कि उन्हें राजद की ओर से टिकट ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। पत्रकारों ने उनसे जब पूछा कि नीतीश कुमार ने आपको टिकट नहीं दिया, फिर आप उनके समर्थन में नारे क्यों लगा रहे हैं? इसका जवाब देते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि मैं निर्दलीय हूं, मुझे दरकिनार कर दिया गया। दरकिनार करने वाले दरकिनार हो गए, मैं नहीं। नीतीश कुमार को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, चुनाव जीतकर फिर उन्हीं के साथ जाऊंगा। जब पत्रकारों ने पूछा कि नीतीश कुमार ने तो आपको छोड़ दिया, तो मंडल ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, मैं फिर उन्हें पकड़ लूंगा। पप्पू यादव बोले, कांग्रेस को आरजेडी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। 12 जगह पर दोहरे उम्मीदवार उतार दिए। ऋतु जायसवाल ने निर्दलीय पर्चा भरा। महागठबंधन में खींचतान अभी भी जारी है और सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब घटक दलों की अंदरूनी खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने लालू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी है। पप्पू यादव ने कहा कि 12 जगह पर दोहरे उम्मीदवारों को उतार दिया गया, क्या इससे गठबंधन चलता है? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से टिकट बांटा गया, ये बिल्कुल गलत है। दरभंगा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन एक्टिव, अर्धसैनिक बलों की व्यवस्था का लिया जायजा। ऑब्जर्वर्स ने डिपार्टमेंट्स का किया निरीक्षण। बिहार विधानसभा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में अर्धसैनिक बल कोषांग के वरीय पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अखिलेश बोले, भाजपा मंदिरों के खजाने तो छोड़ दे, फलाहारी बाबा ने की सीबीआई जांच की मांग। बांके बिहारी के खजाने में खाली मिले बॉक्स। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के तोशाखाना में खाली संदूक और आभूषणों के खाली डिब्बे मिलने का मामला
राजनीतिक रंग लेने लगा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार से करबद्ध आग्रह है कि कम से कम मंदिरों के खजाने को तो छोड़ दे, इतना लालच अच्छा नहीं है। वहीं कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस की याचिकाकर्ता दिनेश पलाहारी ने सीएम योगी को लेटर लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दिवाली पर बोनस नहीं मिला तो टोल का गेट खोला। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 5000 गाड़ियां बिना टैक्स दिए निकली। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 5000 से ज्यादा गाड़ियां बिना टोल दिए निकल गई। हुआ यूं कि फतेहाबाद टोल टैक्स में कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस नहीं मिला। इससे टोल कर्मी नाराज हो गए। उन्होंने टोल मैनेजर से कहा कि उनको बोनस दिया जाए, लेकिन उन्होंने बात को अनसुना कर दिया। वहीं इस पर भड़के कर्मचारियों ने टोल के गेट खोल दिए, यानी बूम बैरियर उठा दिए। बस फिर क्या था, धनतेरस के दिन हजारों गाड़ियां बिना टोल दिए निकल गई। मैनेजर ने पहले कर्मचारियों को समझाया, लेकिन वो माने नहीं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आई, लेकिन सब देखती रही। बड़ी मुश्किल से अफसरों ने कर्मचारियों को मनाया, तब जाकर करीब 2 घंटे बाद फतेहाबाद टोल टैक्स का काम शुरू हुआ। लेकिन तब तक टोल कंपनी को 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की आरती की। 30 लाख लोग चित्रकूट पहुंचे। सीएम योगी ने वन टांगियों के बीच मनाई दिवाली। यूपी में धूमधाम से दिवाली मनाई गई और इस मौके पर राजधानी लखनऊ समेत तमाम शहरों में रंग बिरंगे रोशनी से उनको सजाया गया और वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की आरती की। चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। चित्रकूट में श्रद्धालु लगातार मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक 30 से 40 लाख लोग चित्रकूट में आए हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वन टांगिया समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाई। वे घर घर जाकर लोगों से मिले, उनका हाल चाल भी जाना। इससे पहले सीएम योगी सुबह सुबह अयोध्या की मलिन बस्ती पहुंचे थे। उन्होंने वहां वाल्मीकि समाज के लोगों से मुलाकात की और योगी करीब 1 घंटे तक मोहल्ले में रहे। एक एक घर गए, वहां परिवारों को दिवाली गिफ्ट दिए, उनका हाल चाल जाना। यमन के तट पर एलपीजी टैंकर में आग, 23 भारतीयों को बचाया गया। खबर है कि यमन के अदन तट के पास एक एलपीजी टैंकर में विस्फोट होने से आग लग गई। घटना 18 अक्टूबर शनिवार सुबह 7 बजे स्थानीय समय के मुताबिक हुई है। जहाज अदन से लगभग 113 समुद्री मील दूर जिबूती जा रहा था। जहाज पर मौजूद 23 भारतीय क्रू मेंबर्स को बचाया गया। विस्फोट के बाद अनियंत्रित जहाज हो गया। जहाज का लगभग 15% हिस्सा आग की चपेट में आ गया। शुरुआती रिपोर्ट में हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। घटना के बाद यूरोपीय यूनियन नेवल फोर्स ने तुरंत खोज और बचाव अभियान चलाया। ट्रंप फिर बोले, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मैंने पीएम मोदी से बात की है। भारत फोन कॉल की बात नकार चुका है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल का व्यापार नहीं करेगा। इससे पहले ट्रंप ने 15 अक्टूबर को भी ऐसा ही दावा किया था। ट्रंप ने अपने प्लेन में रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और उन्होंने कहा है कि वे रूस से तेल का व्यापार नहीं करेंगे। इस पर रिपोर्टर ने कहा कि भारत ने आपके और पीएम मोदी के बीच तेल खरीद को लेकर कोई कॉल होने से इनकार किया है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि अगर वे ऐसा कहना चाहते हैं तो उन्हें भारी टैरिफ देना पड़ेगा और वे ऐसा नहीं करना चाहते। मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों के साथ दिवाली मनाई, गाना सुना, जवानों को मिठाइयां खिलाई। कहा सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों के बीच दिवाली मनाई। यहां उन्होंने करीब 40 मिनट की स्पीच दी। कहा कि हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले, वो आईएनएस विक्रांत है। वे रविवार को यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 9 सैनिकों से बात की, उनके साथ गाना गाया, मिठाइयां खिलाई और डिनर किया। यह 12वीं बार है जब पीएम मोदी दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचे और दिवाली मनाई। पिछले साल पीएम गुजरात के कच्छ पहुंचे थे। यहां उन्होंने बीएसएफ, आर्मी और नेवी एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई थी। बीते 11 सालों में दिवाली के मौके पर पीएम सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर गए थे। राहुल गांधी ने दिवाली पर इमरती और लड्डू बनाए। पुरानी दिल्ली की दुकान पर पहुंचे, वीडियो शेयर करके पूछा, आप दिवाली कैसे मना रहे हैं?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अनूठे अंदाज में दिवाली मनाई। इस बार राहुल गांधी दिवाली के मौके पर पुरानी दिल्ली पहुंचे। यहां राहुल ने मशहूर और ऐतिहासिक घंटे वाला स्वीट शॉप पर बेसन के लड्डू और इमरती बनाई। इस दौरान राहुल गांधी ने घंटे वाला दुकान पर मिठाई बनने की पूरी प्रक्रिया देखी। उन्होंने इमरती की शुरुआत कहां से हुई इस बारे में भी सवाल पूछा। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो भी शेयर कर लोगों से पूछा कि आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं और उन्हें कैसे खास बना रहे हैं। आज का सुविचार, जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।